हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। रहना डिजर्व करते थे, बट गेम के क्या उनका स्ट्रेटजी था कि मतलब कैसे लोगों को खिलाना था। बिग बॉस में एंटर कर रही थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एंटर कर रही हूँ। जब मैं निकली तो मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि मैं निकली हूँ, तो एक अलग वाइब्स में चला गया था। मैं चाहती थी मनारा जीते, बट ठीक है, मुनावर भी जीता तो इट्स ओके। मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया है फ्रेंड सर्कल से। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो खानजादी हो चाहे वो अभिषेक हो, रिलेशनशिप में ऐसा देख रहे हैं तो रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। चेंजेस तो बहुत लोगों में आए हैं, जैसे कि अब नाम क्या बताऊं, फिर बहुत भी सारे लोगों में आए हैं, बट ठीक है। फिर भी एक दो नाम। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं नाम। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ बिग बॉस 17 की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो घर से तो बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन बहुत से घर वालों का और बाहर ऑडियंस का भी ये सोचना था कि ये कुछ लोगों से ज्यादा डिजर्व करती थी घर में रहना। मैं बात कर रही हूँ सोनिया बंसल की। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। सो सोनिया, मेरा पहला सवाल ये है कि आप बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, घर से बाहर आ गए थे, लेकिन क्या आपको लगता था कि आप वहाँ रहना डिजर्व करते हो? रहना डिजर्व करते थे, बट गेम के क्या उनका स्ट्रेटजी था कि मतलब कैसे लोगों को खिलाना था। जैसे कि समर्थ का एंट्री हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि वो टाइम चला गया। मैं जब बिग बॉस में एंटर कर रही थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एंटर कर रही हूँ। जब मैं निकली तो मुझे खुद नहीं पता लग रहा था कि मैं निकली हूँ, तो एक अलग वाइब्स में चला गया था। बट अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। तो बिग बॉस तो एक छोटा सा मेरी लाइफ में पार्ट था और वो पूरा हो चुका है। और जितने भी लोग थे जो 3.5 महीने उन लोगों ने टाइम निकाल रहा है, वो सारे के सारे डिजर्व करते थे। तो मैं सबको ही बोलना चाहूंगी, सब विनर है। बट आपको ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसका नाम आप लेना चाहो कि उसकी जगह आपको होना चाहिए था घर के अंदर, तो शायद गेम कुछ और होता? हम्म, बिकॉज डेफिनेटली आप होते तो गेम। देखो, पहले तो हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है। तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो 17 में भी 17 जो लोग थे वो एक भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बट ठीक है, हर इंसान का लक है और मेहनत है जो इंसान बढ़ता है आगे। और मेरा उस टाइम लक काम नहीं किया, बट मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ लाइफ में। तो ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ का कोई था नहीं वहाँ। अच्छा, मुनव्वर के जीतने को लेकर क्या कहोगे आप? क्योंकि मुनव्वर की विनिंग के बाद आप लोग पार्टी में भी मिले हैं। सो क्या बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, कुछ नहीं, काम को लेके बातचीत हुई थी कि क्या कैसे क्या करने वाले आगे, हम कोई हम्म। प्रोजेक्ट भी करने वाले हो तो बस वही बात हुई थी। और विनर बने हैं, 3.5 महीने किसी ने निकाले। मैं 15-20 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि कैसे दिन निकलेंगे। तो वो बहुत डिफिकल्ट जगह है। जो भी जिसने भी वो जर्नी पूरी की है 3 महीने में, 3.5 महीने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा। हम्म। बट मुनावर जीता है तो अच्छी बात है। आप किसे चाहते थे, कौन जीते? मैं मनारा को चाहती थी, क्योंकि वो एक रीज़न था। मैं चाहती थी कि वो अच्छा काम करे, ठीक है? क्योंकि विनर बन जाते हैं तो लोगों को ये रहता है कि चलो ठीक है, बिग बॉस का विनर है तो अच्छा काम मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मनारा को सोचा था। और मनारा जिस तरीके से वो एक लड़की बहुत सॉफ्ट टाइप की थी, स्टार्टिंग में भी हम लोगों का जो फाइट हुआ था तब भी मैं सोचती थी मैं इससे फाइट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं तो दिमाग की स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ऐसे चीज़ें कैसे कर सकती हूँ? तो मैं खुद ही अपने आप में हँस रही थी। बट कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा था उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मनारा ने जो टाइम डिफ़िकल्ट निकाला है, वो कहीं न कहीं बहुत डिज़र्व करती है। और सब उसके खिलाफ होते थे तब भी वो लड़ रही होती थी। और मैं चाहती थी मनारा जीते, बट ठीक है, मुनावर भी जीता तो इट्स ओके। अच्छा, किससे आपकी दोस्ती अच्छी है, गहरी हो गई है बिग बॉस के घर से बाहर, जिससे आप अभी भी फ्रेंडशिप अभी रखते हो? सबसे ही है, बट मैं खुद काम में बिज़ी होना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा सर्कल में नहीं घुसना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अकेले होते हो और अपनी चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हो, तो आप डिफ़ाइन कर पाते हो कि आपको कहाँ कैसे अपने आप को चीज़ें करनी है। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उसकी बातें सुन रहे होते हैं, आप अपनी बातें बता रहे होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लिया है फ्रेंड सर्कल से। और मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, तो मैं टाइम बिताती हूँ। बट ज़्यादातर मैं स्पेस अभी हो गया है।
बट कोई एक होगा जिससे आपकी बातें होती होंगी बिग बॉस, क्योंकि अभी भी चीजें चल रही है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई तो हाँ, होगा बट जिससे नहीं, आपकी बात होती मैं होगी। बिल्कुल भी स्पेस हो गया है, सबसे मेरा स्पेस है। अभी पार्टी में मिले थे, उसके बाद मेरी किसी से बात नहीं हुई, सिर्फ खानज़ादी से मेरी बात हुई थी, अभिषेक से बात हुई थी, बस और कोई नहीं। हम्म। ज़्यादा मेरी किसी से बात नहीं होती। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैं काम पे दिमाग लगाऊँ, हम्म। ना कि मैं इन सब चीज़ों में घुसूँ। बिग बॉस हो गया, जब मिलेंगे तब ज़रूर डेफ़िनेटली हम लोग एन्जॉय करेंगे, well, उस जैसे टाइप से। आपने अभिषेक एंड खानजादी का नाम लिया, तो हुँ, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि हुँ, आप शायद आप दोनों से ही क्लोज हैं, अभिषेक की पार्टी में भी आप हुँ, गए थे। हुँ, अभिषेक को फीलिंग्स है खानजादी के लिए, और हुँ, खानजादी ने भी कहा था कि वो पसंद करती हैं अभिषेक को। हुँ। क्या लगता है अभी क्या होने वाला है इनके बीच में, कैसी स्टोरी आगे बढ़ने वाली है? आई डोंट नो एक्चुअली क्योंकि मैं अभिषेक चाहते थे बाहर आते ही खानजादी से मिलना, बात करना, तो वो हुँ। चीजें हाँ, हुई। ठीक है, उन लोगों में जमता है तो डेफ़िनेटली कैरी ऑन करना चाहिए, ठीक है? बट वो उनकी पर्सनल लाइफ़ है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो खानज़ादी हो, चाहे वो अभिषेक हो, रिलेशनशिप में ऐसा देख रहे हैं तो रिस्पेक्ट करें एक-दूसरे की और एक-दूसरे की चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि लोग रिलेशनशिप में तो चले जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि हाँ, हमें रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हमें एक-दूसरे को कैसे आगे प्रेज़ेंट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो खानज़ादी हो, चाहे कोई और भी हो, जब रिलेशनशिप में ऐज़ अ जाने की कोशिश कर रहे हो तो डेफ़िनेटली उसकी रिस्पेक्ट करें। बट क्या लगता है कैसा होगा अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो? अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, मैं तो खुश रहूँगी कि हाँ, दोनों में अच्छा बने और मैं सबसे ही चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप बहुत गलत होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, एनर्जी होती है एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए भी एक एनर्जी होती है और एक पीछे खींचने के लिए भी बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एनर्जी बनाएँ उस चीज़ को जब आपके साथ में कोई है और रिस्पेक्ट करें उस चीज़ की। ओके, बिग बॉस के घर के बाहर आते ही सबसे पहली चीज जो लोग को ऑफर होता है वो म्यूजिक एल्बम होता है, हुँ। पर आप अभी तक आपने। हाँ, मेरा एक हाँ कल का। यस्टरडे मेरा रिलीज़ हुआ था हम्म। एक एल्बम टी सीरीज़ का ही या। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ पे ही हैं, हम्म। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होती रहती हैं। कैसा एक्सपीरियंस आपका इस सॉन्ग को करने का? अच्छा एक्सपीरियंस है और सॉन्ग क्या है ना हम्म। शॉर्ट होता है, तो ज़्यादा आप एक्ट नहीं कर पाते हो हम्म। बट जो भी एक्ट किया था वो मैंने पहली बार किया था एज़ अ आइस मतलब लड़की को दिखाई नहीं देता है, वो एक कॉलेज में पढ़ती होती है, तो उस टाइप से है। तो आपको कहाँ देखना है, कैसे दिखाना है कि एक आप ब्लैंक हो, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे फ़िल्म भी करना चाहूँगी। पूरी फ़िल्म में ऐसे रहना चाहती हूँ। ओह ओके, तो ऐसे कोई ऑफर आपको मिले हैं फिल्म हाँ, के? देखो कुछ आता है तो हम्म। डेफ़िनेटली करूँगी मैं। ओके। अभिषेक एंड मनारा का भी म्यूजिक एल्बम आया हुँ, है, एंड अनुराग एंड खानजादी का म्यूजिक एल्बम आने वाला है। हुँ। क्या आपका आपके थॉट्स क्या हैं इन जोड़ियों को लेकर? अच्छा है खानज़ादी करे अनुराग के साथ काम, हम्म। अच्छा रहेगा और मनारा का तो हम देखा ही है, अभी भी मैंने हम्म। डाला ही हुआ था, तो अच्छा है दोनों का, हम्म। अच्छा पेयर है। ओके, अगर आपके पर्सनल लव लाइफ की बात करें तो क्या हुँ। चीजें चल रही है? हाँ? आप कुछ शेयर करोगे? मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको मैं शेयर करूँ, सब कुछ ऐसे ही है। लाइफ में काम है, काम कर रही हूँ, बस यही चल रहा है अभी तो फिलहाल में। पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं। श्योर, क्योंकि वैलेंटाइंस भी आने वाला है, कल ही है, हाँ, कोई वेल प्लान्स के? नहीं कोई प्लान नहीं है और ये वैलेंटाइन डे जो चीज़ है, वो मेरे को 2018 में पता चला था एक वैलेंटाइन डे नाम का भी कोई चीज़ होती रियली? है। हाँ। क्योंकि मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी ही नहीं क्योंकि मैं अपने काम में लगी रही हूँ हम्म। और जब वैलेंटाइन डे जिस दिन था तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कुछ लेके आया था, मैंने कहा आज क्या है बर्थडे है? तो बोलता है कि नहीं पागल बर्थडे नहीं है, वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो मुझे उस टाइम पता चला था तो ओके। 2018 में। तो तब से मैं जानती हूँ जब कोई दिख रहा होता है ये वैलेंटाइन डे आ रहा है, तब मुझे पता भी चलता है अच्छा ये वैलेंटाइन डे आ रहा है। नहीं तो मुझे नहीं पता रहता। अभी भी वो कोई पूछ रहा था मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं वैलेंटाइन डे मतलब का। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वैलेंटाइंस हाँ, में? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैं डेफ़िनेटली बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, जैसे कि कोई पार्टनर है साथ में, बट एक और ये ऐड हो गया है वैलेंटाइन क्योंकि मैं वैसे भी कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ।
हुँ, मैं एज़ अ रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हुँ, मैं जैसी हूँ वैसी शांत रहती हूँ, हुँ। बहुत शांत मतलब रहती हूँ। आपके केस में सामने वाले को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हाँ, बहुत हुँ, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अभी कोई मैं एफर्ट लगा रहा मैं देखती नहीं हूँ है? क्योंकि मैं ब्लैंक रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई मुझे फ़ोन करता है हुँ। मिलने के लिए तब भी मैं, आज मेरा काम का टाइम है, हम बाद में मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ में होता है कि हुँ, कभी-कभी मेरा दिमाग ऐसा है कि मेरा बिल्कुल काम पे चला जाता है हुँ, और किसी ने मिलने को बोला तो उस हुँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं। तो हुँ। ऐसे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं रखती, लड़कों में ज़्यादा दिमाग नहीं रहता मेरा। मेरा काम पे फ़ोकस रहता है अभी फ़िलहाल में। बहुत सही है। तो इसलिए ज़्यादा है नहीं, हुँ, वैलेंटाइन डे का ऐसा है कि हुँ, अभी मेरे को घर पे ही रहना है हुँ। और काम करना है। अच्छा, कोई सीक्रेट आप शेयर करना चाहोगे बिग बॉस के घर का? बिकॉज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे काम करने होते हैं हुँ, घर पे। हुँ। मतलब खुद को ही झाड़ू लगाना है, खुद खुद को ही साफ करना है, खाना बनाना है। तो ऐसा होता है कि सारी चीज़ें खुद करते हैं या फिर घर से कोई वहाँ से कोई हेल्प भी मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती इनफैक्ट। और एक तो घर बहुत खूबसूरत है, मैंने पहले भी बताया आपको। हुँ, और घर की वाइब्स एक अलग है, क्योंकि हम जो ये वाली जो मेरी लाइफ़ है, इसमें फ़ोन है, सब कुछ है, हर चीज़ अवेलेबल रहती है, हर फ़ोन पे ही अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपकी ख़त्म भी हो गई है, तो आपको डालना है, जैसे कि एक चिट्ठी डालते हैं ना लिख के, हुँ, तो ऐसे ही माइक में बोलना होता है। अब वो 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, वो बाहर हुँ, वालों पे ऊपर डिपेंड करता है। तो हुँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट एक वाइब्स एक ऐसी है कि आपको फ़ोन की कभी याद नहीं आएगी। जब मैंने एंटर किया, एंटर से पहले 3 घंटे पहले ही मेरा फ़ोन मेरी हुँ, सिस्टर लेके चली गई थी। और पूरा दिन मेरा हाथ में फ़ोन था। मैं 9 बजे में मेरा कॉल टाइम था, 9 बजे से लेके साढ़े 4-5 बजे तक मेरे फ़ोन हाथ में ही था। और उसके बाद मेरी सिस्टर को मैंने दे दिया और मेरी एंट्री हुई थी 12 बजे। हुँ, तो मुझे 12 बजे एंट्री से पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले, मुझे फ़ोन का ध्यान ही नहीं रहा। और जब मैं बाहर निकली हूँ, तो हुँ। मैंने, एक असिस्टेंट थी, मैंने कहा फ़ोन दे दो, मैडम अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई दे दे, 20 दिन से 15 दिन से मैंने फ़ोन नहीं देखा है। तो राइट। मेरी सिस्टर ने जब मेरे को फ़ोन दिया ना, हुँ। तो मैं कह रही ये किसका फ़ोन है? दीदी तुम्हारा ही फ़ोन है। मैंने कहा ओके। इतना छोटा मेरा फ़ोन है? मतलब ये चीज़ें होती हैं एकदम हाँ, से बाहर मतलब निकलो तो। अ, एक अलग वाइब्स है, हुँ, आपको फ़ोन कभी याद नहीं आ सकता। हुँ, आपको बाहर की लाइफ़ ज़्यादा मिस नहीं होती है मुझे। मुझे हुँ, तो नहीं हुई इनफैक्ट। हुँ, 15 दिन में इतना स्ट्रेस आ गया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। 2000 आई थिंक 10 और 11 में मेरा और मेरी सिस्टर का बहुत कन्वर्सेशन, बहुत फाइटिंग वगैरह भी हुँ, होता था, बट वो स्ट्रेसफुल नहीं था। हुँ, ये बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि मेरा वेट भी कम हो गया था। हुँ, तब मैं चपाती, राइस उस टाइप का भी मुझे खाना मिल रहा था। तब भी मेरा बहुत लीन हो गई, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस ऐसा आ गया, लोग फाइट करने, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि हुँ, लोग फाइट करने के लिए ऐसे कुछ हुँ, भी प्रिटेंड करने स्टार्ट कर देते हैं। बट मुझे लगा, मैंने कहा ये मैं क्यों नहीं समझा पा रही हूँ इन लोगों को। मतलब मैं इनको एक्सप्लेन दे रही हूँ तब भी ये समझ क्यों नहीं रहे। तो वो मेरे दिमाग में इतना दौड़ गया ना, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस आया, इसकी वजह से मेरा वेट भी कम हो गया था। ओके। ओके, सो आप घर के सबके बाहर आने के बाद आप लोगों से सबसे मिले हो, कंटेस्टेंट हम्म। से। आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा चेंजेस आए? कौन बदला है? किसका एटीट्यूड में चेंज है? एंड क्या लगता है आपको एटीट्यूड, कौन? देखो एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मेरा तो एटीट्यूड होता ही नहीं है, पहली बार। मैं खुद भी नहीं जानती एटीट्यूड होता क्या है। मेरे या सामने एक्चुअली यू आर वेरी स्वीट। मुझे एटीट्यूड है ही नहीं है। पहली हुँ, बात तो अ, होना भी नहीं चाहिए। आप कोई भी चीज़ पे, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, और जब आपके सामने कोई है, तो आप उसी तरीके से रहो जो आप हो। हुँ, लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं, आप एक बिग बॉस से निकले हो, बहुत सा फेम मिल गया, ये मिल गया है, लोगों के हुँ, दिमाग में ऐसा बैठ जाता है। मेरे दिमाग में, मैं मुझे ये भी नहीं ध्यान रहता कि मैं बिग बॉस से निकली हुई हूँ। जब मुझे याद आता है कि कोई हुँ, मेरे फोटो वोटो ले रहा होता है ना, हुँ, अच्छा ओके, तब हुँ, मुझे ध्यान आता है, नहीं तो मैं भूल गई। हुँ, हुँ। मुझे एटीट्यूड है ही नहीं, कोई भी आता है मैं हक करती हूँ, बस शांत। बट आपको क्या लगा किसमें आया है? किसमें चेंजेस आए हैं? हाँ, चेंजेस तो बहुत लोगों में आए हैं। जैसे कि? अब नाम क्या बताऊँ, फिर बहुत भी सारे लोगों में आए हैं, बट ठीक है।
फिर भी एक एक दो नाम। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हुँ, और काम करना चाहिए। जब आपको इतना फ़ेम और नाम मिला है, हुँ, चीज़ें मिली हैं, तो डेफ़िनेटली आपको काम पे दिमाग रखना चाहिए, ना कि ये कि हुँ, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हो हुँ, या फिर आप बिग बॉस के बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस बन गए हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और आपको आगे ले जाने वाला वो आपका काम ही होगा। बिग बॉस अगले सीज़न 18 में स्टार्ट होगा। तो सब भूल जाएँगे 17 में कौन था। आप जब काम कर रहे होगे, आप कोई प्लेटफ़ॉर्म पे दूसरे पे दिखाई दे रहे होगे, तो डेफ़िनेटली आपको लोग हुँ, देखना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो बिग बॉस के कितने 17 सीज़न हो चुके हैं ना, 17। कौन दिखाई देता है? कोई दिखाई देता है? नहीं। एक आधी कहीं-कहीं दिखाई देते हैं, कितने लोग जाते हैं। कम हुँ, से कम वाइल्ड कार्ड और एंट्री और हुँ, नॉर्मल में 20 लोग हुँ, तो जाते ही हैं। हुँ, अब 17वाँ सीज़न कितने लोग हो गए? तो कोई दिखाई थोड़ी ना देता है क्योंकि लोगों में इतना एटीट्यूड आ जाता है। जब मैं बिग बॉस नहीं भी गई थी तो हुँ, उससे पहले जैसे ऑफर आ रहा था, हुँ, हुँ, 2-3 साल से मेरी प्रोफाइल हुँ, था वहाँ पे। तो मैं देख रही थी कि अ, लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि बिग बॉस मत जाना, आपका करियर खराब हो जाएगा, हुँ, ये खराब हो जाएगा। हुँ, तो वही मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि हाँ सोनिया, ऐसा कुछ है, ऐसा हुँ, कुछ नेगेटिविटी आ जाता है जिसके कारण मतलब बिग बॉस में जाना सही नहीं होता। हुँ, तो फिर मैंने लोगों की प्रोफाइल उठा के देखी तो फिर मैंने देखा कि ये जो लोग हैं, जो बिग बॉस करके आए, ये ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं। ये हुँ, काम नहीं कर सकते हुँ, और हम काम वाले लोग हैं। हम तो बिना काम के रह ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि वो सेलिब्रिटी बन गए थे इसलिए वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो नेगेटिविटी दिख रही थी सबको। और मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ कि मैं काम करने वाली लड़की हूँ, मेरे में ना ही कोई एटीट्यूड वाली चीज़ें आने वाली है और ना ही मैं हो भी नहीं सकता। हुँ, किसी-किसी का पता है क्या होता है? हुँ, नेचर भी होता है। हुँ, मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ, हुँ, इंडस्ट्री में तो अभी मैंने एक ही स्टेप लिया है। हुँ, शायद मैं अपनी और चीज़ों में बहुत आगे हूँ, हुँ, ठीक है? बट सामने कोई मेरे से आता है तो जब तक मिला नहीं होता, तब तक उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि सोनिया बंसल एटीट्यूड वाली होगी, हुँ, मैं रिप्लाई नहीं देती है, फ़ोन का मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है, बहुत एटीट्यूड है। जब वो मिलता है, तो मेरा अलग नेचर होता है। मेरा ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड और फ़ोन मैसेज का हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़ोन मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे तो क्या एटीट्यूड है। वो हुँ, नहीं, वो शायद इंसान अपनी-अपनी लाइफ़ में डेली रूटीन में इतना बिज़ी हो जाता है, हुँ, शायद काम होगा तो तुम्हें ही सबसे पहले फ़ोन आ रहा होगा कि या ये हमारे कॉन्टैक्ट के हैं और इनसे हमें हुँ, काम करना है साथ में। हुँ, तो एटीट्यूड तो मेरा ज़ीरो है और मेरी फैमिली भी यही बोलती है। सोनिया को कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो हो ही नहीं वो बहुत सकता। अच्छी हर बात है। इंसान को नेचर होता है हुँ, और मैं उसी नेचर में जाती हूँ, चाहे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी हैं, हुँ, ठीक है? बहुत सारे एटीट्यूड भी हैं और इनफैक्ट मुझसे भी एटीट्यूड होता है उनसे। हुँ, तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, शायद इनको स्पेस की ज़रूरत है। हुँ, शायद इस स्पेस में रहेंगे तो इन लोगों को शायद समझ में आए हुँ। और नहीं भी समझ में आए तो इट्स ओके। अच्छा जो टॉप 6 थे घर में हुँ, उनको लेके मीडिया राउंड में बहुत सारे सवाल हुए, स्पेशली अंकिता, विकी पे बहुत वार हुआ। ओके। अगर आपको एक मौका दिया जाता है एक सवाल किसी से करने का तो वो किससे करते और क्या होता? मनारा और उसका मनारा, अभिषेक थे, ओके। अरुण, मुनव्वर, हुँ। अंकिता एंड विक्की। हुँ, मैं क्या सवाल करती हूँ इन लोगों से? जब आप सब लोग देख रहे थे ऐसा लगता होगा ना यार ये ऐसा क्यों नहीं, मैं किया बिग या बॉस ऐसे जब क्यों? निकली थी उसके बाद मैं हुँ, नहीं देख रही थी। ओके। बट जो न्यूज़ सुनते होगे कुछ पता चलता होगा। न्यूज़ जैसे सुनते थे विक्की, तो अंकिता को लेके तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत हुई है सारी उनके। चीज़ें हुई बट हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चाहे पति-पत्नी हुँ, हो, हर एक में फाइट होती है, हर एक में चीज़ें जब सामने रहते हैं हुँ, 24 घंटे या हम कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। हुँ, तो जितनी भी हमारे लोग बाहर से देख रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि अंकिता और विक्की का जो रिलेशन है वो हुँ, टूट जाएगा और मैं हमेशा से यही बोल रही ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम लोग जो देख रहे हैं बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है क्योंकि हम एक जगह पे जब रहते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें नाराज़गी भी होती है, प्यार भी होता है, सारी चीज़ें होती है तो उन चीज़ों को हटा दीजिए। मतलब ये कैमरे के लिए हो रहा था नहीं या फिर कैमरे के इन द सेंस नहीं कि उन दोनों में था देखो बिग बॉस का क्या है कि हाँ भाई फाइट हुँ, हुई है हुँ, दिखा दिया हुँ, अच्छा उन दोनों में पैचअप हो रहा है तो दिखा दिया तो हुँ, मतलब हम लोगों को क्या दिख रहा था फाइट हो रही है अच्छा अब क्या इन लोगों में बनेगी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुँ, क्योंकि जब दो प्यार में हो या रिलेशन या शादी में हो तो वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है तो हुँ, वो चाहे कितनी भी कुछ भी हो जाए मतलब
दोनों मैच्योर भी हैं, हुँ, पति-पत्नी, तो मुझे लगता है कि वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हुँ। वो ऐसा नहीं कि हाँ, चलो ठीक है, बात हुई, टाटा बाय-बाय, वो सब नहीं होता है। वो हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें। अच्छा, कोई रिग्रेट बिग बॉस करने के बाद? कोई रिग्रेट है आपको बिल्कुल भी नहीं है। किसी चीज़ का? मुझे एप्रिशिएट है कि हाँ, मुझे मौका दिया। बिल्कुल भी नहीं है, क्यों रिग्रेट क्यों होगा? हुँ, और मैंने बताया ना, रिग्रेट तब था जब मैं गई नहीं थी, तो उससे पहले मुझसे लोग बोल रहे थे कि बिग बॉस मत जाना हुँ, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी आ जाएगी, आप हुँ, काम नहीं कर पाते, लोगों को काम नहीं मिल पाता। इनफैक्ट मुझे बहुत काम मिला है। हुँ। आ, बेशक मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा अलग टाइप से करना है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांत हूँ। मैं अपनी चीजों में वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ कुछ ऑफर होता है, तो किसके साथ आप काम करना चाहोगे? म्यूज़िक एल्बम या कुछ और? जिसके साथ भी मिलेगा करूँगी, काम का ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस में अभी हम कुछ भी प्लानिंग होगा तो डेफ़िनेटली पता ही चलेगा, बट है, करेंगे, बिग बॉस के लोग भी हैं। ओके, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हमें देखने को मिलने वाले हैं अभी आगे? अभी अभी रिसेंटली में मेरी एक साउथ की फ़िल्म और भी रिलीज़ होने वाली है, एक रिलीज़ हो चुकी है, हुँ, और 2-3 और भी हैं, बस हुँ, शूटिंग कंप्लीट हो जाए फिर फिर आप बताएँगे। अनाउंस करोगे। अभी नहीं। ओके, सोनिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? या ऑफ कोर्स, पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन्स डे। क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बट डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बनाएं, और जो भी आपके रिलेशन में हो उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? और चाहे आपकी बात हो ना हो, बट उनकी रिस्पेक्ट हमेशा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज अ दोस्ती लोग, जैसे ही दोस्ती खत्म होती है, चीजें खत्म होती हैं, और वो वहीं से ऐसे बना लेते हैं कि नहीं, आज के बाद मुझे इसका फेस नहीं देखना है। और जब ऐसा लगे कि इसका फेस नहीं देखना है तो डिस्टेंस बना लें, बट अपनी दोस्ती कामयाब रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया।